क्विज के बारे में देखेंगे, जिसमें आपका टॉपिक वाइज वीडियो होगा, जो कि आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो होगा आपका सिलेबस वाइज होगा। जैसा कि पहले सिलेबस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है समास। तो समास का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें पहले वीडियो में हमारा 46 क्वेश्चन है। इसके आगे वाले वीडियो में भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य में कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम महाकाव्य का समास विग्रह कर लेते हैं, जिसका समास विग्रह होता है महान है जो काव्य, अर्थात जहाँ पर विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पर हमारा होता है कर्मधारय समास। जहाँ पर विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान आए वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यथार्थ में कौन सा समास है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि अव्ययीभाव समास में कुछ शब्द होते हैं जो कि आपके की पॉइंट होते हैं, यदि वो हमारे शब्द में दिखाई देते हैं तो हमें समास विग्रह करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। जैसे यथा, आ, भर, दर, ये सब शब्द अगर किसी शब्द के पहले आते हैं तो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देवालय, देवालय में कौन सा समास है। तो देवालय का सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, देव के लिए आलय। तो देखिए के लिए जो शब्द आ रहा है ये हमारा जो है कारक विभक्ति से है। तो कारक हमेशा तत्पुरुष समास में आते हैं, जितने भी कारक के प्रयोग होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर आते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चतुर्युग शब्द में कौन सा समास है। तो जैसे चतुर्युग का हम संधि विच्छेद करेंगे, 4 युगों का समाहार, और जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची हो और समूह का बोध कराता हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है। तो देखिए कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है, कृष्णा अर्जुन। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे कृष्ण और अर्जुन, और ये हमारा योजक शब्द का भी सूचक होता है। तो जहाँ पर और या योजक शब्द आते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है। छठवां क्वेश्चन है दसमुख। दसमुख, इसके पहले मैंने चौथे क्वेश्चन में बताया जिस शब्द में संख्यावाची शब्द आ जाए वो हमारा द्विगु समास होता है। लेकिन यदि संख्यावाची शब्द भी हो और एक विशेष अर्थ प्रकट होता हो और दोनों ऑप्शन में द्वंद्व और बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि समास को हम प्रायिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दसमुख में हमारा बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि रावण के 10 सिर थे इसलिए 10 मुखों वाला अर्थात रावण। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, चक्रपाणी। चक्रपाणी का समास विग्रह होता है, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात हाथ में। तो जो चक्र होता है विष्णु भगवान के हाथ में होता है, तो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसलिए ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास इसका सही हो जाएगा। धीरे धीरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे, इस शब्द को देखने के बाद बहुत से लोग सोचेंगे योजक चिन्ह है तो इसमें मार देंगे द्वंद्व समास, लेकिन इसका द्वंद्व नहीं अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि धीरे धीरे का मतलब है बहुत धीरे, और जो बहुत शब्द है ये अव्यय है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। प्रत्येक में देखिए प्रतिधन एक होगा, जो प्रति शब्द है ये अव्ययीभाव समास में पहले ही एक ही पॉइंट बता दिया गया है कि प्रति, आ, भर, पेट यदि शब्द में आए तो वो अव्ययीभाव समास होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नवरत्न, 10वां क्वेश्चन है हमारा, नवरत्न में कौन सा समास है। तो नवरत्न में देखिए रत्न शब्द के पहले हमारा संख्यावाची शब्द आया है, लेकिन विशेष अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। 11वां क्वेश्चन है घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम का जो संधि विच्छेद करेंगे, घन के समान श्याम अर्थात बादल के समान श्याम। तो यहाँ पर
उप में उपमान या विशेषण विशेष के भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा हमारा। 12वां क्वेश्चन है, अनुदान शब्द में कौन सा समास है? तो अनुदान शब्द में देखिए पहले अनु शब्द आया है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा हमारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, दरअसल। दरअसल शब्द में कौन सा समास है? तो दरअसल शब्द में देखिए पहले दर शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। 14वां क्वेश्चन है, दिनकर शब्द में कौन सा समास है? दिनकर शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नीलकमल। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल शब्द में हमारा जो आंसर है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। पदच्युत शब्द में कौन सा समास है? तो पदच्युत शब्द का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा पद से च्युत, मतलब से का मतलब हो गया ये हमारा तत्पुरुष, जो कारक विभक्तियाँ होती है हमारे तत्पुरुष समास में आती है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, कृताकृत्य में कौन सा समास है? तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18वां को चलते हैं, मनोरोग में शब्द में कौन सा समास है? मनोरोग शब्द में हमारा जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। 19वां देखते हैं, 19वां यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। 20वां शब्द है हमारा देशाटन। देशाटन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 21वां है मुखचंद्र। मुखचंद्र में हमारा कर्मधारय समास है। 22वां क्वेश्चन है, अष्टांग में कौन सा समास है? अष्टांग में द्विगु समास है। नराधम में कौन सा समास है? तो नराधम में हमारा जो समास है ऑप्शन बी नरों में अधम कर्मधारय समास। 24वां क्वेश्चन है शूलपाढ़ी। शूलपाढ़ी शब्द में कौन सा समास है? तो शूलपाढ़ी शब्द में हमारा जो समास है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले पार्ट में लाएंगे। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाएंगे, अगर आप साथ देंगे तो हम और से अच्छे क्वालिटी की वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद।